एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में देख रहे थे वायसराय और आज का ये वीडियो अंतिम वीडियो है गवर्नर जनरल और वायसराय का। तो पिछले क्लास में देख रहे थे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। आज फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। इसी के समय चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को और बाद में असहयोग आंदोलन वापसी हुआ था। असहयोग आंदोलन वापसी का डेट है 12 फरवरी 1922। स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। केरल में मोपला विद्रोह 1921 में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1922 में। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, आवी और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे, काकोरी ट्रेन डकैती 1925। वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की स्थापना हुई और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई थी। इसके देखते हैं सुधारात्मक कार्य। सुधारात्मक कार्य क्या क्या है? वर्ष 1910 में प्रेस अधिनियम और 1919 में रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को निरस्त यानी हटाया गया था। आपराधिक कानून संशोधन और कपास उत्पादक शुल्क का उन्मूलन। वर्ष 1923 में लोकसभा में ली कमीशन पूछता है हमेशा कि लोकसभा में ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1923 में। ली कमीशन यूपीएससी से संबंधित है। किससे संबंधित है ली कमीशन? यूपीएससी से। कब आया था? 1923 में। और इसके यूपीएससी का आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। 315 से लेकर 323 तक। और यूपीएससी के लिए कौन सा कमीशन आया था? ली कमीशन आया था। कौन सा कमीशन आया था? ली कमीशन। कौन सा कमीशन? ली कमीशन आया था। तो देखते हैं 1923 में IAS की दिल्ली और लंदन दोनों में साथ साथ कराया जाता है, इसी के समय हुआ था। अगला है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। हरकोट बटलर भारतीय राज आयोग की नियुक्ति 1927 में। डायरेक्ट पूछता है कि बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। बटलर समिति का गठन किसके समय हुआ था? 1927 में हुआ था। किसके समय हुआ था? 1927 के। ठीक है, बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। ठीक है। और अगला समय उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था। ऐसे साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन जो था 7 सदस्यीय था और 7 विदेशी था। इसके बहिष्कार के लिए लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगाए और उसकी हत्या हो गई लाठीचार्ज से। ठीक है। और लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या। दिल्ली के इसी के समय दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट 1929 में। दिल्ली में ट्रेन बम हादसा 1929। लाहौर षड्यंत्र कांड। लंबी भूख हड़ताल के बाद 63 दिन के बाद जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग। और लाहौर के रावी नदी के तट पर यह झंडा फहराया गया था। और लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा जारी किया था। बार बार पूछता है कि किसके समय लॉर्ड दीपावली घोषणा आया है? तो लॉर्ड इरविन के समय। और वर्ष था 1929 के समय। दिवाली घोषणा किसके समय आया था? लॉर्ड इरविन के समय। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। बेसिकली देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। इसमें टोटल 78 लोग भाग लिए थे और गांधी जी के को लगा के 79। और ये टोटल 24 दिन की यात्रा थी जिसमें 240 मील और 385 किलोमीटर की थी। और 6 अप्रैल को ये कहाँ पहुंचे थे हम लोग? डांडी पहुंचे थे। ठीक है। शुरुआत हुई साबरमती से लेकर डांडी तक। और डांडी जो है नवसारी जिला में है। उसके बाद पूछा जाता है कि इरविन समझौता। तो इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। पूछता है कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। उसके बाद 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हो गई। उसके बाद आए लॉर्ड विलिंगटन। कौन आए? लॉर्ड विलिंगटन। कौन आए? लॉर्ड विलिंगटन आए। कौन आए? लॉर्ड विलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 के बीच था। पूछता है हमारे एग्जाम में कि लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1931 से लेकर 36 के बीच था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और सम्मेलन की विफलता, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः शुभारंभ, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में, जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। पूना समझौता 1932 के बाद यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन किया गया इसी के समय। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, और वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया इसी के समय। किसके? विलिंगटन के समय। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936। बार बार पूछा जाता है कि 1936 में अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। कब किया था? 1934 में। किसके समय? लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के समय। 1934 में किस पार्टी का गठन हुआ? तो समाजवादी पार्टी। और बर्मा भारत से अलग हो गया किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और 1936 में भी उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है। उसके बाद अगला वायसरा आए लॉर्ड लिथगो, जिसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 के बीच था। इसके समय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 की शुरुआत के बाद कांग्रेस की सरकारों का इस्तीफा दे देना। कांग्रेस का 51वां 51 अधिवेशन, जो कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चयन। वर्ष 1939 में बोस की इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव मार्च 1940, मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग। ब्रिस्टल चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे वर्ष 1940 में। भारत से सुभाष चंद्र बोस का पलायन 1941 में। और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। भारत से कब गए थे सुभाष चंद्र बोस? 1941 में। और उसी वर्ष 1941 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। उसके बाद कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कब? 1942 वर्धा के। फिर राष्ट्रीय नेता की गिरफ्तारी के बाद अगस्त क्रांति या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुभारंभ। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1944 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कब दिया था? 1944 में। कहाँ पे कौन सा अधिवेशन हुआ था? बांटो और छोड़ो किस वर्ष आया था? तो 1944 के कराची अधिवेशन में। ये इस बार की बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि बांटो और छोड़ो किस अधिवेशन में आया था, तो कराची अधिवेशन। और किसकी नारा था? मुस्लिम का नारा था बांटो और छोड़ो। कब आया था? 1944 में। और इसके समय देखते हैं सुधारात्मक कार्य। वर्ष 1936 और 37 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव वर्ष 1940 और कांग्रेस द्वारा इसकी आलोचना। जब भी अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, कांग्रेस द्वारा इसका आलोचना किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा इसको समर्थन किया गया था। पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में आया था। किसने विरोध किया था? तो कांग्रेस द्वारा विरोध और मुस्लिम लीग द्वारा इसको अपनाया गया था, समर्थन किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत में डोमिनियन राज का दर्जा देने और एक संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया, मतलब इसे मना कर दिया। दमनकारी कार्रवाई। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए साम्राज्यवादी शासन द्वारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिक को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक खाद्यान्न आवंटित करने के कारण 1943 में बंगाल में बहुत अकाल पड़ गया। तो क्या द्वितीय विश्व के समय क्या हुआ था, जब ये सैनिकों को ज़्यादा खाना और ये सब करने के समय बाद में 1943 में बंगाल में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। उसके बाद आए लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड बेबल का कार्यकाल 1944 से 1947 के बीच था। लॉर्ड बेबल का कार्यकाल कब से कब तक? 1944 से 1947 के बीच। 1944 में सीआर फॉर्मूला और गांधी जिन्ना का वार्ता विफल। 1944 में पूछेगा कि ये लॉर्ड बेबल का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1944 से 1947 के बीच। और इसमें कौन सा फॉर्मूला आया था? तो सीआर फॉर्मूला आया था। कौन सा फॉर्मूला? सीआर फॉर्मूला कब आया था? 1944 में। गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता। वर्ष 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। कब? 1945 में, जिसका स्टार्टिंग हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति। मुस्लिम लीग द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1948 को मुस्लिम लीग द्वारा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन कब किया? 16 अगस्त 1948 को। बेबेल योजना आया 19 बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 1946 और कांग्रेस द्वारा उनकी स्वीकृति हो गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह का दमन कर दिया गया। इसके समय सुधारात्मक कार्य, संविधान सभा के चुनाव, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में और 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली द्वारा ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी। और लास्ट में आए लॉर्ड माउंटबेटन। इसको जून प्लान, डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जून प्लान 3 जून, योजना माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की घोषणा। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और पारित किया गया। बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा का नियुक्ति हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और जिसका वर्ष 1947 से 1950। तो आज के ये हमारा लास्ट वीडियो था गवर्नर जनरल वायसराय का, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।